औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो CS304 का लेक्चर नंबर 26 है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स इन ये नोट्स या PDF ये फाइल जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे जब जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज, तो हमारा चैनल ओपन होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो लिंक मौजूद है, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा लाजमी से। ठीक है, और ये जो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो एक मौजूद है लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लॉगर ओपन होगा, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम। ठीक है, तो इस पर आपको सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिड और फाइनल दोनों मिलेंगे। ठीक है, जो जो वीडियो अपलोड होती जाएगी उसका साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे शेयर किया कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिए करेगा। ठीक है, डाउनलोड भी कर लीजिए करेगा। चलिए, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाई इज़ अ डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड वर्चुअल। ठीक है, यानी एक डिस्ट्रक्टर जो होता है वो वर्चुअल के तौर पर क्यों डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टू अवॉइड मेमोरी लीक। ठीक है, मेमोरी को लीक होने से बचाने के लिए। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर आर मेनली यूज्ड विद, तो ये पोलीमॉर्फिज्म है, यानी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जो है ज़्यादातर पोलीमॉर्फिज्म के साथ यूज़ होता है। इफ अ बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज नॉट वर्चुअल देन द ओनली बेस पार्ट इज डिस्ट्रॉयड। अगर हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर बेस क्लास में जो डिस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल ना हो तो क्या होता है, सिर्फ हमारे जो बेस पार्ट होता है ना, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। Virtual destructure ensure that base class pointer deletes derived object properly, यानी base class जो pointer है वो delete कर दें derived object को properly। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास which keyword is used to make a destructor virtual, तो वो virtual ही होगा ज़ाहिर है। Virtual destructor are required when बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट्स टू ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बेस क्लास पॉइंटर होता है वो पॉइंट करता है किसको, ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट्स को। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन सी है हमारे पास ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कब कॉल्ड होता है, कहलाता है के ऑब्जेक्ट जब चले जाते हैं हमारे पास आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, बाद विच बाइंडिंग इज यूज्ड बाय वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, ये सी है, यानी डायनामिक बाइंडिंग जो है हमारे पास वो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, अब इसमें स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग, मतलब स्टैटिक बाइंडिंग का दूसरा नाम है अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, और कंपाइल बाइंडिंग भी स्टैटिक बाइंडिंग को ही कहते हैं। Which class should have a virtual destructor? So ये B है, base class used polymorphically. Virtual destructor prevent, तो ये C है, यानी memory leaks। ठीक है, किस चीज़ से बचाती है, memory leak होने से। A class containing at least one pure virtual function is called, तो ये C है, abstract class. Which symbol is used to declare a pure virtual function? तो ये हमारे पास B है, यानी is equal 0। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएटेड नहीं होते। प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर यूज्ड टू फोर्स ड्राइव्ड क्लास टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मेनली यूज्ड टू, ये भी हमारे पास अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, which keyword is used to declare virtual functions, ये सी है, virtual वही। which concept requires abstract classes, runtime polymorphism, derived class must implement, तो ये हमारे पास सी है, all pure virtual function। ठीक है, जो derived class होता है ज़्यादातर लाजमी जो implement करती है किस चीज़ को, तो वो all जो pure virtual function होते हैं उनको। which binding is used for pure virtual functions, ये सी है हमारे पास, dynamic। abstract class may contain constructors and data members, which is true about abstract classes. You see here they can have constructors. Abstract classes are mainly used to define the BI interface which function has no body in base class। ठीक है, तो ये मेरे पास सी है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इसकी कोई बॉडी नहीं होती बेस क्लास में। ठीक है, abstract class
abstract classes help in the सी है कोड reusability, ठीक है। abstract class pointer can point to, तो ये है हमारे पास derived class objects, ठीक है। लेक्चर नंबर 28 हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग सी वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। विच पॉइंटर इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी हमारे पास बेस क्लास पॉइंटर वर्चुअल फंक्शन आर रिजॉल्व्ड एट, तो ये रन टाइम है, ठीक है। ये रन टाइम पे रिजॉल्व होता है। Which concept allows different behaviors at runtime? CSC है polymorphism. Runtime polymorphism requires inheritance. जो runtime polymorphism है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Inheritance की ज़रूरत होती है। Which binding occur in runtime polymorphism? तो late है, ठीक है। जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उनमें लेट जो होता है वो वाला होता है, यानी डायनामिक। जो डायनामिक होता है उसी को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। Which function call is decided at runtime? So C have version runtime polymorphism improves C flexibility. Which polymorphism use function overriding? तो ये B है यानी runtime. Which function is overridden in derived class? C है virtual. Runtime polymorphism uses यानी overriding है, ठीक है। जो runtime polymorphism use होता है overriding, ठीक है, आता है। विच ऑपरेटर सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये डी है हमारे पास, इनमें से कोई भी नहीं है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स व्हेन बेस पॉइंटर पॉइंट्स टू ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नाउन एज, तो ये बी है हमारे पास डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स, तो ये सी है यानी मैनी बेस वन ड्राइव्ड क्लास। जो मल्टीपल होता है उसमें हमारे पास बेस क्लासेस काफ़ी होती हैं और ड्राइव्ड जो होती है वन वन होती है, ठीक है। विच प्रॉब्लम occurs इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये हमारे पास एम्बिगिटी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद विच इनहेरिटेंस प्रॉब्लम इज नाउन एज डायमंड प्रॉब्लम, से वो मल्टीपल ही इनहेरिटेंस हमारे पास, ठीक है। आपको बताया था कि जैसे हमने लेक्चर में भी वैसे ये देखा था कि जैसे हमारे पास ए है, ठीक है, उसने इनहेरिट किया बी को, ठीक है, और सी को, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी, ठीक है। तो अब बी डी को करेगा और सी भी डी को करेगा, ठीक है। तो एक डायमंड शेप बन जाती है, इसलिए इसको डायमंड प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बेस क्लास आ गई, फिर आगे दो ड्राइवर क्लास आ गई। अब इससे मज़ीद आगे जो हो रही हैं वो ऊपर जो दो बेस क्लास हो जाएगी और नीचे ड्राइव्ड क्लास जो डी है वो वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है, ठीक है। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। उसके बाद विच कीवर्ड रिजॉल्व्स एम्बिगिटी, तो ये हमारे पास बी है वर्चुअल इनहेरिटेंस इज यूज्ड टू बी अवॉइड डुप्लीकेशन। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन कॉज, तो बी है यानी एम्बिगिटी। विच इनहेरिटेंस टाइप हैज एम्बिगिटी इश्यूज, तो ये सी है मल्टीपल। वर्चुअल बेस क्लास अवॉइड्स, तो ये बी है यानी डुप्लीकेशन ऑफ बेस क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन, तो ये सी है सी प्लस प्लस में, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इंक्रीजेज, तो ये क्या इंक्रीज करती है, तो ये एम्बिगिटी है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। वर्चुअल बेस क्लास इज यूज्ड टू अवॉइड एम्बिगिटी। वर्चुअल बेस क्लास उसको एम्बिगिटी से बचने के लिए यूज होती है। वर्चुअल बेस क्लास इज सॉल्व विच प्रॉब्लम, ये हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम होता है। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वर्चुअल बेस क्लास, ये हमारे पास भी है वर्चुअल बेस क्लास इंश्योर सिंगल शेयर्ड कॉपी ऑफ बेस, यानी सिंगल कॉपी जो होती है वो शेयर की जाती है, इस तरह से वो एम्बिगिटी से बचा जा सकता है। वर्चुअल बेस क्लास इज यूज्ड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। विच इनहेरिटेंस काज डायमंड प्रॉब्लम, तो ये भी है हमारे पास मल्टीपल। Virtual base class are initialized by the most derived class है। Virtual base class avoids duplication. Which class constructor initialize virtual base class, ये सी हमारे पास finite derived class। virtual base classes improve, तो ये भी है हमारे पास ambiguity handling, ठीक है, उसको हैंडल करना मतलब। which keyword is compulsory in virtual inheritance, तो वर्चुअल ही है हमारे पास, ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड ही यूज होता है। वर्चुअल बेस क्लास इज शेयर्ड अमंग, तो ये डायरेक्ट क्लासेस हैं, ठीक है। विच इनहेरिटेंस यूज वर्चुअल बेस क्लासेस, तो ये सी है मल्टीपल, ठीक है। मतलब वो कौन से इनहेरिटेंस है जो वर्चुअल बेस क्लासेस के लिए यूज होती है, तो वो मल्टीपल है।
वर्चुअल मतलब जिसमें वर्चुअल को यूज़ करके हमने एम्बिग्यूटी को ख़त्म करना होता है ना। वर्चुअल इनहेरिटेंस में मेनली स्पोर्ट्स सी यानी एम्बिगेटी रिसोल्यूशन वर्चुअल बेस क्लास कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डू तो ये हमारे पास भी है यानी रिड्यूस एम्बिगेटी। ठीक है, एम्बिगेटी को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।